बिग न्यूज। मैं नीतू पात्रा और दर्शकों, आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कदमा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का किया भाटाफोड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बंधक बनाकर किया गया था लूटपाट। मॉनसून सत्र में सरना धर्म कोड बिल को हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत नहीं करने के खिलाफ 15 अक्टूबर को सड़क पर उतरेंगे आदिवासी सेंगल अभियान। और बिजली मीटर को कम करवाने का प्रलोभन देने वाला पूर्व बिजली विभाग कर्मी को आदित्यपुर के माझी टोला में लोगों ने पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। कदमा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि विगत 20 सितंबर को कदमा के उलियान में यह घटना घटी थी। अपराधियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया था। कदमा थाना अंतर्गत उलियान गुरुद्वारा के सामने घर में लूटपाट की घटना 28/9/2020 को घटित हुई थी, जिसमें कुछ रुपये एवं सोने चांदी के जेवरात की लूटपाट हुई थी। उसमें कदमा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एक अभियुक्त आरिफ अंसारी को पूर्व में पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उसके निशानदेही पे और भी जितने अभियुक्त उसमें शामिल थे उनमें से 2 और जिनका नाम सौरभ दलाई और हीरा रजक है। ये सौरभ दलाई मानगो का रहने वाला है और हीरा रजक शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 का रहने वाला है। इन दोनों को उनके घर के आवास से जो है गिरफ्तार किया गया है और उन लोग के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारे साथ 6 सहयोगी थे, 6 लोग थे हम लोग लूटपाट की घटना में। और इसमें कुछ जो लुटे हुए सामान थे वो कुछ अन्य दोस्त और सहयोगी जो है सो लेके भागे हुए हैं। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है और जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके पास से क्या मिला है अभी फिलहाल? बस कुछ मोबाइल जब्त हुआ, सामान तो जब्त नहीं हुआ है। सामान के अन्य दोस्त जो सहयोगी थे वो लेके फरार हैं अभी। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी कर सामानों की बरामद भी की जा सके। इन लोगों का पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा, ये पूर्व में भी विभिन्न थानों से विभिन्न केस कांडों में जेल जा चुके हैं। अंदर में थे, निगरानी कर रहे थे, अंदर में थे, अंदर घटना को अंजाम दे रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरना धर्म कोड बिल प्रस्तुत नहीं करने के खिलाफ 15 अक्टूबर को सड़क पर आदिवासी सेंगल अभियान उतरेंगे। 15 करोड़ आदिवासी हैं जो देश की आबादी का 10% के लगभग होते हैं। उनको अभी तक भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 25 के रूप में मौलिक अधिकार है उसके तहत धर्म की मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने 3 संगठन, आदिवासी सेंगल अभियान और रांची से 2 बड़े संगठन हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और केंद्रीय सरना समिति। हम लोगों ने सरना धर्म कोड के नाम से इस धर्म मान्यता की मांग को लेकर कल 15 अक्टूबर को रोड चक्का जाम का आह्वान 5 प्रदेशों के लिए किया है। लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन किए हैं कि कोविड और ये जो लॉकडाउन का बंदिश है तो लोग रोड मार्च कर सकते हैं, वो करें। और दूसरा कि यदि नवंबर के अंत तक भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें सरना धर्म कोड जो आदिवासियों की धर्म का पहचान का मांग है उस पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं करेंगे तो 6 दिसंबर 2020 को हम लोग कम से कम 5 प्रदेशों में रेल और रोड चक्का जाम करेंगे। और अब बात करेंगे आदित्यपुर की। जी आदित्यपुर के 15 नंबर वार्ड में पूर्व बिजली विभाग का कर्मचारी मीटर रेटिंग में कमी करवा देने का प्रलोभन लोगों को दे रहा था, जिसे लोगों ने दबोच लिया। अब मीटर रीडर नहीं है तो इनको हम कल जो घूमते हुए हरि मंदिर के पास में देखे, तब इनको जब पाल दुकान पर खड़े थे तो इनको हम बोले कि आप जो है मीटर रीडर नहीं है तो मेरे एरिया में क्यों घूम रहे हैं, आप घूमना बंद कीजिए। इसके बावजूद फिर आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये गोप जी जो चाची है इनके घर में ये घुसते हुए दिखाई पड़े, तो हम इनको बुला के पूछे आप कर क्या रहे हैं, तो ये लोग बोला जो ऐसे ऐसे जो है बिल कम करा देने की बात ही कर रहे थे। तो हम ये सुरेश जी को खबर किए, SDO साहब को खबर किए कि ये आदमी है या नहीं है, तो SDO साहब भी बोले कि नहीं है, SDO साहब भी बोले कि हम आ रहे हैं। कुछ पैसा का भी डिमांड किया था।
ये सामने है जो कि ये लोग कहेगा, मेरे सामने बात नहीं हुई है। ये लोग सर रीडिंग कम करवा देंगे। मगा है बहुत दिन में मगा रहा है, ये भी नहीं, ये भी इतना बिल लेट देता है ना। देखो 5,000 ये 8,000 कहाँ से देगा बाबा? हमारा लड़का नहीं, पैसा मांगा अभी तक आपसे? ये भी तो नहीं मांगा, पहले मांगा रहा है, ये भी नहीं मांगा, पहले मांगा रहा है। इतना बिल उठता है, कहाँ से देगा? आज बोले कि नहीं कि आप रीडिंग कम करवा देंगे, फिर जबरदस्ती बोल। सर रीडिंग हम आपका कम करवा देंगे, ठीक है? आप इनको कुछ पैसा दे दीजिए। कितना पैसा का डिमांड किया था उन्होंने? डिमांड पैसा का नहीं बोले, कुछ दे दीजिएगा। क्या नाम है? ये कौन बोला? संतोष को आपको बोला कौन पैसा कम करवा? और यहाँ आपको बताएं कि मानगो जन संघर्ष समिति के द्वारा मानगो डिमना चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक पद यात्रा कर NH-33 को दुरुस्त कराने की मांग उठाई गई है। यात्रा और कहाँ खत्म होने जा रहा है? देखिए, हम लोग डिमना चौक से उपायुक्त कार्यालय बाबा तिलकाराम मूर्ति में माल्यार्पण करके यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से यहाँ की दूरी 6.5 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ इसलिए पहुँचे कि NH की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो गई है कि घर से अगर कोई निकलता है तो गारंटी नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। इतनी हालत ख़राब हो गई है। हम लोगों ने सब हथकंडे अपनाए, एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते जितने हथकंडे अपनाए जाते हम लोगों ने अपनाए। लेकिन हमें लगा कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, घी को निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ा करना होगा। इसीलिए हम कोविड-19 को देखते हुए कुछ अपने साथियों के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ हम 6.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उपायुक्त महोदय को संज्ञान में डालने आए हैं कि आप एक बार दौरा कर लीजिए क्या स्थिति हाईवे की और इसको बना दीजिए। अगर आप नहीं बनाइएगा, हम लोग आपकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और NH की स्थिति इसी प्रकार रही तो दुर्गा पूजा के बाद एक बड़ा धमाका हम लोग करेंगे। इसी प्रकार का 10 दिवसीय पद यात्रा डिमना चौक से हम लोग शुरू करके सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदया के घर में सीधे जाकर बोलेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए, तब जाकर यह NH बनेगा। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973180881। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ पूर्व सैनिकों में आक्रोश देखा गया, जिसके मद्देनजर साक्षी मेलों ने देशद्रोहियों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया, जहां हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर पूर्व सैनिकों ने फारूक विरोधी नारे भी लगाए। इनके साथ मिलकर 370 के बयान को पुनः शामिल करने का जो आवाज उठाया है,
उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक मिनट फिर से बोलिएगा। आज पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर के बैनर पर इस लौ नगरी के तमाम देशभक्तों और सैनिकों की तरफ से यह आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। इस देश में राजनेता और बुद्धिजीवी वर्ग समय सैनिकों को, देशभक्तों को अपमानित करने के लिए जो बयान देते हैं कि धारा 370 को पुनः बहाल करवाएंगे, वो भी चीन की मदद से। चीन को भी इस वक्त उसकी औकात का पता चला है और देशभक्त सैनिकों जो पूरे समर्पित जीवन के साथ खड़े हैं, उसके विरोध में हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। हम यह मांग करते हैं भारत सरकार से, संसद से मांग करते हैं एक नया एक्ट लाया जाए और ऐसे लोग जो अरुंधति राय, ऐसे लोग जो फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान दिया करते हैं, उनके विरोध में पूरे देश में ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई हो जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो और उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। नाम क्या हुआ आपका? वरुण कुमार, पूर्व सैनिक सेवा परिषद। और यहाँ आपको बताते चले कि एक डॉक्टर पत्नी को अपने ही डॉक्टर पति से अपनी और अपने बच्चों की जान का खतरा है। जी हाँ, शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पत्नी अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार जिले के एसएसपी से लगाई है। 20 साल से ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है। 2008 में भी हुआ था, 2006 में पटना में महिला थाना में ये लोग इन्फॉर्मेटरी ये कराए थे, फिर 2008 में महिला थाना में हुआ है। उसके बाद अभी मानपुर थाना में इन लोग का केस हुआ, एफआईआर कराए हैं हम लोग, 28/6 को हुआ है एफआईआर। उसके पहले सनहा भी दर्ज कराए थे, बट कार्रवाई कोई नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट का भी मांग किए हैं, वहाँ से भी अभी स्टेटस रिपोर्ट का मांग हुआ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और वो क्या कर रहा है, डेली इसके साथ प्रताड़ित, मतलब डेली रोज का दिन का ये है, रहता है दूसरे फ्लैट में, इसके घर में बालकनी से घुस जा रहा है। कम 3 महीने पहले एफआईआर किए हैं, मगर उस पर कुछ हो नहीं रहा है कार्रवाई, क्योंकि वो बड़े ओहदे के साले लगते हैं, तो वो दबा करके रख दिए मेरा एफआईआर को। और कोई सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, एसएसपी को भी कॉल किए, डीएसपी को भी कॉल किए, कोई मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और उनसे वो लोग घर में मिलते हैं जा कर के, मेरे हस्बैंड। और कल रात वो मेरे साथ मारपीट किया और हमको घर से बाहर निकाल दिए, मेरी दोनों बेटी के साथ में। क्या नाम है हस्बैंड का? डॉक्टर आइजैक मीन्स। डॉक्टर आइजैक मीन्स। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईवा है। कहाँ रहती हैं? आशन अनंतरा में। ये कब से आपके पति आपको टॉर्चर कर रहे हैं? 20 साल से, मेरी शादी को 20 साल हो गई है और वो 20 साल से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कारण क्या है? दारू पी करके मारपीट करते हैं। किस थाना क्षेत्र में रहते हैं? मानगो। रहती कहाँ पर? आशाना अनंतरा में। हस्बैंड के साथ कितने दिन से अलग है? अभी 2 महीना हो गया, मगर वो घर आ जाते हैं, घर घुस जाते हैं। जबरन आ जाते हैं? हाँ, जबरन आते हैं। घर किसके नाम से? घर किसी के नाम से नहीं, दोनों हाउस रेंटेड है। उनको सुलहनामा हुआ था जब वो पहली बार मेरे साथ मारपीट करके मेरा दांत तोड़ दिया आगे का, और मेरा नाक को भी थोड़ा सा ये फ्रैक्चर कर दिए थे। तो सुलहनामा कराया गया था हम दोनों के बीच में मानगो थाना में ही। तो वो उनको हुआ था कि वो अलग अलग घर में रहेंगे दोनों। अच्छा। मगर वो फिर भी घुसते हैं, जबरन घर में घुसते हैं। कितने साल हो गए शादी के? 21 साल हो गया। 20-21। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है। लव मैरिज था ना अरेंज? लव मैरिज था, कोर्ट मैरिज। आप क्या चाह रहे हैं? हम इनसे डिवोर्स चाहते हैं। हम इन पर डिवोर्स भी फाइल कर चुके हैं और मेंटेनेंस भी फाइल करे हुए हैं। तो अब कहते हैं कि हम कुछ पैसा नहीं देंगे, कोई बेटी लोग को पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा नहीं देंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि टिस्को वर्कर्स इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा विशेष आम सभा सह-निर्वाचन के नाम पर अलग नाम और अलग चुनाव चिन्ह होने के मामले पर विवाद देखा गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैंडिडेट है सेक्रेटरी का। पिछले बार इलेक्शन हुआ है सोसाइटी का, उसमें रजिस्ट्रार जो होते हैं झारखंड के गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार, वो अवैध कर दिए इलेक्शन को। पूरा पिछला कमेटी को अवैध कर दिए कि इलेक्शन ही जालसाजी से हुआ था, मिली भगत का जो भी कर्मचारी मिली भगत से वो इलेक्शन अवैध हुआ। आज जब इलेक्शन हो रहा है तो मेरे सिंबल है मेरा टेबल, और मेरे जो एक है सुरेंद्र नाथ दुबे उनका है चेयर। यहाँ मिली भगत से सिंबल को बदल दिया गया है, क्योंकि पब्लिक को हम लोग बता रहे कि फला टेबल पे जाके मोहर मारिए। क्योंकि यहाँ पर सारे सोसाइटी के लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, इस चलते ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, फिर भी ये हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं सब लोग। और वो कुछ लोग ऐसे 2-4 लोग हैं जो कि ये सब मिली भगत से फिर इस बार किए हैं, सिंबल ही बदल दिया गया है। जबकि कुछ लोग वोट दे के चले गए हैं।
6 आदमी करीब वोट दे कैंसिल होना चाहिए, जो वोट देके गया है ये कैंसिल होना चाहिए। और ये पिछली बार भी मिली भगत थी और इस बार भी आप देख सकते हैं कि आपको ये चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया और लोग सारा जबकि देखे हैं अफसर लोग, उसके बावजूद ये गए हैं चुनाव चिन्ह को चेंज करवाने के लिए। आपका नाम क्या है? विकास कुमार सचिव पद के लिए उम्मीदवार है। क्या देखिए, इलेक्शन काम है, कुछ मिस्टेक यदि हो जाता है तो उसको सुधारा जाता है। लोगों के सहमति से सुधार करके 9, साढ़े 9, 40 में फिर चुनाव आरंभ करा दिया गया और जितने वोटर आएंगे हम लोग सबका वोट करा देंगे। सर आप छोटे मोटे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अरे बड़ी हो या छोटी हो उसको तो हम सुधार दिए। इससे पहले किसी से मैंने कोई प्रजातंत्र के एथी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे पहले जांच पड़ताल नहीं हुई थी क्या? जांच पड़ताल सब कुछ हुआ था। ये वोटर लिस्ट जो अवैतनिक सचिव का था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाने के चलते जो वोट 4 गो हुआ था उसको फिर अभ्यर्थियों के समक्ष सील तोड़ के उसको हम लोग सीलिंग किए और फिर उन्होंने नया फ्रेश वोटिंग स्टार्ट किया। आपका पूरा परिचय दीजिएगा सर। पूरा मैं अभी पोस्टेड हूँ निम्डी प्रखंड में IGBC। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का किया भाटाफोड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, बंधक बनाकर किया गया था लूटपाट। मॉनसून सत्र में सरना धर्म कोड बिल को हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत नहीं करने के खिलाफ 15 अक्टूबर को सड़क पर उतरेंगे आदिवासी सेंगल अभियान। और बिजली मीटर को कम करवाने का प्रलोभन देने वाला पूर्व बिजली विभाग कर्मी को आदित्यपुर के माझी टोला में लोगों ने पकड़ा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही।